हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम मिसलेनियस क्वेश्चन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसमें हम आगे के क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। मेरे चैनल पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाके आपको मिल जाएगा, ओके, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियोस। देन सेकंड थिंग, ये क्वेश्चन समझाने के पहले मैं आपको एक सिनारियो समझाती हूँ, ओके, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। ओके, मान लो आप कोई शॉप में गए, आपको वहां पे शुगर और टी खरीदना है। ओके, सो शुगर और टी का मिक्सचर खरीदना है। ओके, मिक्सचर, यू नो, मिक्सचर मतलब मिक्स करके खरीदना है। ऐसा तो कोई खरीदता नहीं, बट मान लो ऐसा खरीदना है आपको। तो 1 kg शुगर का प्राइस कितना है? 30 kg, राइट। तो अगर 4 kg आपको शुगर लेना है तो आपको शॉपकीपर को कितना पे करना पड़ेगा? 4 into 30 मतलब 120 रुपीज पे करना पड़ेगा। 1 kg का अगर प्राइस 30 रुपीज है तो 4 kg का कितना होगा? 4 into 30 मतलब 120 रुपीज। नाउ सेकेंड थिंग, अगर 1 kg, दिस इज अबाउट शुगर, राइट। अभी अगर आपको टी खरीदना है तो 1 kg टी का प्राइस कितना है? 40 रुपीज। तो 5 kg टी खरीदना है मुझे, तो क्या होगा? 5 into 40 मतलब 200 रुपीज होगा, राइट। तो अभी शॉपकीपर को मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो शॉपकीपर क्या करेगा? मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालना है उसको। ओके, क्या होगा? ये होगा 1 kg शुगर का प्राइस कितना है? 30। तो 4 into 30 प्लस क्या करेगा? 5 into 40 मतलब 4 kg शुगर का प्राइस, 5 kg शुगर का प्राइस, और टोटल केजी हमने कितना लिया? 5 + 4 मतलब 9, राइट। तो ये आएगा 120 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 9। तो जो भी आएगा दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस मिक्सचर, राइट। मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आएगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। अभी ये क्वेश्चन में आगे थोड़ा सा दिया है कि 20% प्रॉफिट निकालना है। वो कैसे निकालना है वो मैं आपको क्वेश्चन भी समझाती हूँ, बट बेसिकली कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको समझा रही हूँ कि इंडिविजुअल हमें अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो मेथड अलग होता है, और मिक्सचर का अगर निकालना होगा तो मेथड अलग होता है। तो जैसे कि अभी देखो, अभी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्या दिया है? देखो, समीर परचेज 30 kg ऑफ टी एट द रेट ऑफ ₹140 पर kg। मतलब क्या? 30 kg उसने शुगर खरीदा। रेट क्या था? 140 पर kg। मतलब क्या? 1 kg की कीमत कितनी थी? 140 रुपीज, राइट। क्या था? 1 kg का कॉस्ट क्या था? 140, राइट। तो हमें उसने टोटल शुगर कितना खरीदा? 30 kg। तो क्या हो जाएगा? 30 kg का अगर मुझे कॉस्ट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? 30 into 140, राइट। समझ रहे हो? और अभी उसने क्या कर दिया? ही मिक्सड इट इन 20 kg ऑफ टी एट द रेट ऑफ 150 रुपीज पर kg। अभी ये हो गया शुगर का, सॉरी ये हो गया टी का। ओके, समय पर से 30 उसने टी का ही मिक्सचर लिया है। ओके, तो पहले जो टाइप की टी खरीदी, मान लो टाटा टी खरीदी। टाटा टी का प्राइस अलग होगा, और कोई ताज चाय होती है या फिर रेड लेबल, उसका प्राइस अलग होगा। तो वो क्या कर रहा है? ये दोनों टी को मिक्स कर रहा है अभी साथ में, राइट। तो ही मिक्सड इट इन 20 kg ऑफ टी एट द रेट ऑफ ₹150 पर kg। अभी दूसरी जो टी थी वो कितनी खरीदी उसने? 20 kg, राइट। उसका जो 20 kg टी खरीदी उसका 1 kg का प्राइस कितना था? 150 पर kg, मतलब 150 रुपीज 1 kg का प्राइस था। तो 20 kg का प्राइस कितना हुआ? 20 into 150, राइट। तो इसका उसने खरीदा मिक्सचर। तो मैंने जैसे आपको समझाया कि मिक्सचर का अगर प्राइस निकालना होगा तो कैसे करना पड़ेगा? 30 into 140 प्लस 20 into 150, और टोटल केजी कितना था? 30 प्लस 20, राइट। तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करो। ये आएगा 14 3 जा 42, और ये 2 0, प्लस 15 2 जा 30, और ये 2 0, राइट, प्लस 50। इनका एडिशन करो, क्या आएगा? देखो, 0 यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 7, और ये डिवाइडेड बाय 50, राइट। 0 0 कैंसिल हो गया। देखो 0 0 कैंसिल हो गया, और क्या आएगा? ये 720/5 आया, राइट। तो ये क्या होगा? 5 1 जा 5, 7 - 5 2, 5 4 जा 20, राइट। 5 4 जा 20। तो कितना आया? 144
पर केजी, मतलब 144 रुपीज पर केजी। मतलब ये जो मिक्सचर था, दोनों टी का जो मिक्सचर बनाया उसने, 2 टी को ऐड किया ना उसने। एक टी का प्राइस क्या था 30 वाली, एक 30 केजी वाली टी थी। जैसे हम शॉप में जाते हैं जब, तब दुकानदार हमें क्या बोलता है, कौन सी टी देना है, 30 केजी वाली देना है या 20 केजी वाली की टी देना है आपको, ऐसे पूछता है। मतलब जो प्राइस के हिसाब से, 30 केजी 20 केजी नहीं, 120 वाली देनी है या 130 वाली देनी है आपको टी, ऐसा पूछता है वो। फिर आप डिसाइड करते हो, आपको सस्ता लेना होगा तो आप सस्ता लेते हो, आपको महंगा लेना है तो आप महंगा लेते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। सिमिलरली ये दोनों डिफरेंट टाइप की टी थी, उसने क्या किया, इन दोनों का मिक्सचर किया। अभी ये जो मिक्सचर वाली टी बनी है उसका प्राइस कितना हुआ, 144 पर केजी, राइट। तो अभी उन्होंने क्या बोला आगे, इफ समीर वांटेड 20% प्रॉफिट ऑन इट, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ दैट मिक्सचर। अभी क्या करना है, ये जो मिक्सचर उसने ऐड किया, दोनों अलग अलग टाइप की टी थी, उसने उनको दोनों को कंबाइन किया, राइट। तो अभी ये जो मिक्सचर है इसको वो बेचना है। अभी उसने क्या सोचा कि इसके ऊपर उसको बनाना है 20% प्रॉफिट। मतलब 144 को वो ऐसी कौन सी कीमत में बेचेगा सो दैट उसको प्रॉफिट कितना होगा, 20%, राइट। तो 20% अगर प्रॉफिट होगा तो कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट चाहिए ना हमें। देखो 20% प्रॉफिट मतलब क्या, 120 आएगा, 100, देखो 20% प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 20 करो, कितना आएगा 120। 100 प्लस 20 इसलिए किया क्योंकि 20% प्रॉफिट चाहिए, और परसेंटेज हम हमेशा 100 के साथ ही कंपेयर करते हैं। अगर 30% प्रॉफिट बोलते तो 100 प्लस 30 करते, 50% प्रॉफिट बोलते तो 100 प्लस 50 करते, राइट। तो 20% प्रॉफिट चाहिए तो 120% ऑफ क्या निकालेंगे हम, 144। तो वो कितना आएगा, देखो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, राइट। तो अभी ये क्या हुआ, 144 इंटू 6 अपॉन 5, राइट। तो इसको डिवाइड करो, या तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो और फिर इसको डिवाइड करो, कैसा भी कर सकते हो। हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते। क्या आएगा, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 4 जा 24 प्लस 2 26 कैरी 2, 6 1 जा 6 प्लस 2 8 अपॉन 5, क्या आएगा 864 डिवाइडेड बाय 5। इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5, देखो ये क्या आएगा, 5 1 जा 5, 8 माइनस 5 गया 3 बचा, 5 7 जा 35, 6 माइनस 5 1, 5 2 जा 10 पॉइंट, और 5 8 जा 120, मतलब 172.8 आया। देखो यहाँ पे डिवीजन करके दिखाते हो, 864, देखो 864 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 8 माइनस 5 3, 36 है ना यहाँ पे, 5 7 जा 35, 6 माइनस 5 1, 14 आया, 5 2 जा 10, बचा कितना 4, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट दिया और यहाँ पे 0, 5 8 जा 40, समझ गए, 5 8 जा 40। अब यहाँ पे गजगज हो गया इसलिए लिख नहीं रही हूँ, इसलिए ये क्या है 172.8। मतलब उसको अभी कितने रुपीज में बेचना होगा वो टी, पहले उसने खरीदा कितने में था, 144 में, और वो बेचेगा कितने में, 172 में, 172.80 में बेचेगा, सो दैट उसका प्रॉफिट कितना होगा, 20%। मतलब हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, 172.80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए एंड बी स्टार्टेड देयर कार्स फ्रॉम प्लेस पी एट द सेम टाइम। ओके, मतलब कोई एक प्लेस पी है जहां से ए और बी ने अपने कार स्टार्ट कर दिए। मान लो कहीं पे भी एक जगह है, यहाँ पे कोई जगह है, और यहाँ मतलब यहाँ से देखो, जस्ट अ मिनट, मान लो ये प्लेस है, यहाँ से ए ने भी कार स्टार्ट की और बी ने भी कार स्टार्ट की। ओके, एज स्पीड वॉज 30 किलोमीटर पर आवर एंड ही वेंट टूवर्ड्स ईस्ट। ओके, तो आपने अगर डायरेक्शन वाला मेरा सेशन देखा होगा तो मैंने आपको समझाया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे होता है। देखो ये साइड में होता है ईस्ट, ये साइड में होता है वेस्ट, ये साइड में होता है नॉर्थ, एंड ये साइड में होता है साउथ, राइट। मतलब ऊपर की तरफ गया तो नॉर्थ, राइट की तरफ गया तो ईस्ट, लेफ्ट की तरफ गया तो वेस्ट, एंड डाउनवर्ड्स गया तो साउथ, राइट। सो देखो ए स्पीड वॉज 30 किलोमीटर पर आवर एंड ही वेंट टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन में गया, कौन, ए। ओके, एंड
बी के बारे में दी है इन्फॉर्मेशन। वाइल बी वेंट टुवर्ड्स नॉर्थ, बी कहाँ पे गया, बी गया नॉर्थ डायरेक्शन में, और उसका स्पीड कितना था, बी का स्पीड दिया नहीं हमें, राइट। एट द प्लेसेस ऑफ क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। देखो ये जो रिस्पेक्टिवली वर्ड जब यूज होता है तब मतलब क्या, अगर पहले ए देता तो क्यू ए के लिए रेफर करता, और पहले बी, यहाँ पे बी दिया है बाद में, तो ये बाद वाला आर, मतलब जो आर प्लेस पे गया, मतलब बी गया आर प्लेस पे और ए गया क्यू प्लेस पे। आपको ऐसे हो सकता है ना डाउट कि मैम ए आर प्लेस पे हम ले सकते हैं क्या, और बी क्यू प्लेस पे ले सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड रिस्पेक्टिवली होता है इसका मीनिंग क्या होता है कि पहले ए दिया होगा और यहाँ पे पहले प्लेस में क्यू दिया है तो ए क्यू पे ही गया होता है, और बी बाद में दिया है, मतलब ए के बाद में बी दिया है और क्यू के बाद में आर दिया है तो बी आर पे लेना होता है। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रिस्पेक्टिवली। ओके, तो देखो अभी जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे हम करेंगे। मान लो वो प्लेस पी ये है, ओके, हम क्या करते हैं यहाँ पे, ओके, मान लो ये प्लेस पी वो है, और उन्होंने जैसा दिया है कि ए एंड बी स्टार्टेड देयर कार्स फ्रॉम अ प्लेस पी एट द सेम टाइम, मतलब यहाँ से प्लेस पी से उन्होंने दोनों ने कार स्टार्ट की। किसने किसने, ए और बी ने। ए स्पीड वॉज 30 किलोमीटर एंड ही वेंट टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट मतलब कहाँ पे गया, ई डायरेक्शन में गया, मतलब राइट साइड में गया। तो ए कहाँ पे गया, ये वाली डायरेक्शन में गया। उसका स्पीड कितना था, 30 था। किसका था, ए का, राइट। और वो कहाँ पे गया, देखो A speed was 30 किलोमीटर एंड ही वेंट टूवर्ड्स ईस्ट वाइल B वेंट टूवर्ड्स नॉर्थ। B का हमें कुछ दिया नहीं है, कितना किलोमीटर वो शायद हमें निकालना है, तो B बस हमें इतना पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ कहाँ पे होता है, ऊपर के साइड में, इसलिए B को मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में लिया। तो यहाँ पे हो गया B, हमें B का स्पीड निकालना है। तो A कहाँ पे पहुंचा, Q प्लेस पे पहुंचा, और B कहाँ पे पहुंचा, R प्लेस पे पहुंचा, राइट। तो B went towards north and the place of Q and R respectively. After an half hour, 50 किलोमीटर distance was between them. अभी देखो Q यहाँ पे पहुंच गया और B यहाँ पे पहुंच गया, सॉरी A यहाँ पे पहुंच गया Q प्लेस पे और B पहुंच गया R प्लेस पे। अभी इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच में दूरी है 50 किलोमीटर की, राइट। हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमें पूछा है यहाँ पे निकालना है हमें स्पीड ऑफ B। अभी सिंपल है, देखो ये ट्रायंगल बन गया तो डेफिनेटली हम यहाँ भी यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यूज करो, ये है ए की स्पीड, ये है दोनों का डिस्टेंस, और हमें बी का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये पी आर स्क्वायर, देखो हाइपोटेनस क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। क्यू आर दिया है हमें, कितना दिया है 50, तो 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर। पी आर क्या दिया है, पी आर हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए पी आर को हम वैसा का वैसा लिखेंगे, इज इक्वल्स टू प्लस पी क्यू। पी क्यू कितना है, पी क्यू का डिस्टेंस कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा 5 5 25, 0 0 इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2500, मतलब ये 900 इधर चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, करो सब्सट्रैक्ट इन दोनों का, 2500 में से 900, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 15 माइनस 9 गया, कितना बचा 6 बचा, और यहाँ पे इधर क्या दे दिया तो 1600। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों का स्क्वायर रूट लिया तो पी आर इज इक्वल्स टू क्या आया, अंडर रूट ऑफ 1600। 1600 किसका स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा 40 किलोमीटर। मतलब बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ पे 40 किलोमीटर, यही तो हमें निकालना था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, कोई डाउट होगा तो प्लीज पोस्ट में कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, 40% ऑफ 85 मिनट्स। ये क्वेश्चन आपको ऐसे लगेगा कि डिफिकल्ट है, इसको कैसे निकालेंगे। ओके, ऐसा कुछ मतलब डिफिकल्ट नहीं है ये। हमें क्या करना है कि ये चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है कि जो एग्जैक्टली 40% ऑफ 85 बना रहा है। तो सबसे पहले देखो 40% ऑफ 85 मतलब एग्जैक्टली क्या, 40% का मीनिंग क्या होता है 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 85, राइट। इतना समझिए, इसको भी एज ऑफ नाउ ध्यान में रखो।
तो ये चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा बना रहा है हमें देखना है। पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। क्या दिया है? 4% ऑफ 8.5, राइट। तो 4% ऑफ 8.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4% ऑफ 8.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 85/10। तो ये 40% ऑफ 85 हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे क्या आएगा? 40% ऑफ 40/100। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये 4/10,000 आ गया और 85 आ गया। तो ये ऐसा सेम हो रहा है क्या? नहीं, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। नाउ चेक फॉर द सेकंड ऑप्शन। क्या दिया है? 4% ऑफ 0.85, 4% ऑफ 0.85। इसका मीनिंग क्या होगा? 4/100 और 85, दो डिजिट छोड़ के पॉइंट, इसलिए 85/100 आएगा, राइट। यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट था, इसलिए हमने यहाँ पे 10 लिया डिवाइड में। 2 नहीं आएगा, सॉरी 10 आएगा यहाँ पे, ओनली 10। यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, इसलिए यहाँ पे 2 0 आए। तो ये क्या हो गया? देखो ये ऐसे 40% ऑफ 85 बन रहा है क्या? नहीं। तो ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। नाउ चेक फॉर द थर्ड ऑप्शन। क्या दिया है? 4% ऑफ 850 दिया है, राइट। तो 4% ऑफ 850, 85 का 0, मतलब आप चाहे 80 इंटू 9 लिखो या 90 इंटू 8 लिखो, आंसर तो सेम ही आएगा। 9 8 720 और 90 इंटू 8 720 आएगा। तो सिमिलरली यहाँ का 0 मैंने यहाँ पे दे दिया। ये मल्टीप्लीकेशन के केस में, ओनली मल्टीप्लीकेशन के केस में। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? ये जो 85 का 0 था, ये 40 को दे दिया और यहाँ पे 85 रख दिया। 85 का 0 40 को दिया, बाकी का वैसे का वैसे रखा। 85 का 0 चला गया, तो ये 40% ऑफ 85 बना। यस, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। ओके, आसान था ये क्वेश्चन। थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करो। नहीं समझा तो वीडियो को 2-3 बार देखो, समझ में जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? वसंत वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न टू द राइट एंड वॉक स्ट्रेट 12 किलोमीटर एंड रीच्ड एट सी। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी? तो जैसे कि मैंने आपको डायरेक्शन के पोर्शन में समझाया था, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ एंड ये होता है साउथ, राइट। तो वसंत वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट मतलब कहाँ पे गया है? वो ये डायरेक्शन में। तो मान लो वसंत यहाँ पे, ओके, मान लो वसंत यहाँ पे, तो 5 किलोमीटर कहाँ पे गए? ये डायरेक्शन में गया, 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। देन ही टर्न टू द राइट। अभी यहाँ पे अगर वो खड़ा है, तो ये मान लो आप ऐसा, ये डायरेक्शन में उसका मुंह है, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा। और राइट कौन सा होगा? ये नीचे वाला होगा। तो नीचे आया वो, मतलब राइट, ही टर्न टू द राइट एंड वॉक स्ट्रेट 12 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे वो नीचे सीधा गया, और कितना गया वो डिस्टेंस? 12 किलोमीटर एंड रीच्ड एट पॉइंट सी। ओके, तो हमें पूछा है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो मान लो ये ए पॉइंट है, राइट। तो हमें ए और सी का डिस्टेंस पूछा है, कितना है? तो सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आंसर निकालो, राइट। ये पॉइंट को हम ओ नाम दे देते, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? ए ओ स्क्वायर। देखो अगर बाय यूजिंग पाइथागोरस ए ओ सी ये ट्रायंगल के लिए लगाया, तो ए सी क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वायर। ए ओ क्या है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस ओ सी क्या है? 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? 5 + 4 9, 4 + 2 6, 169 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया, तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 169, और 169 किसका स्क्वायर रूट है? 13 का। तो ए सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 13, राइट। 13 किलोमीटर। सो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, 13 किलोमीटर। समझ गए? बहुत आसान था ये भी, ओके। तो अभी देखो नंबर सीरीज, जो रूल्स टू कंप्लीट द नंबर सीरीज नाम का एक लेसन था, 9th लेसन था जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी ये पजल जैसे क्वेश्चन थे। तो वो क्वेश्चन मैं अभी कवर कर लेती हूँ आपके, क्योंकि वो टाइम पे क्या हुआ, वो कवर नहीं हो पाए क्वेश्चंस। मैंने बस नॉर्मल जो बुक में दिए थे वही कवर किए थे। ये बुक का ही पोर्शन है जो बचा हुआ है, वो मैं अभी कवर कर रही हूँ। तो नाउ वी विल सी द दोज क्वेश्चंस। अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ये रूल्स फॉर नंबर सीरीज का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो देख रहे हैं हम, ओके। तो ये एक पजल दिया है
हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, जैसे जैसे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी है वैसे हमें लिख लेनी है। क्या दिया है, देयर आर 7 मोटरसाइकिल्स ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब 7 कलर के अलग अलग मोटरसाइकिल है, कीप स्टैंडिंग इन अ शोरूम। एक शोरूम है जहाँ पे मोटरसाइकिल रखी हुई है। ओके, द मोटरसाइकिल इज हैविंग इंडिगो कलर। ओके, जिसका कलर इंडिगो है, इंडिगो कलर इज स्टैंडिंग बिटवीन येलो एंड वॉयलेट। ओके, इंडिगो कलर स्टैंडिंग बिटवीन किस किस के, इंडिगो किस किस के बीच में है, येलो एंड वॉयलेट, राइट, वॉयलेट कलर मोटरसाइकिल। द ग्रीन मोटरसाइकिल इज स्टैंडिंग बिटवीन, देखो ग्रीन, ग्रीन किसके बिटवीन है, ग्रीन इज बिटवीन, स्टैंडिंग बिटवीन रेड एंड ब्लू, राइट, रेड एंड ब्लू। ओके, ऑरेंज कलर मोटरसाइकिल इज नियर टू येलो कलर। देखो ऑरेंज कलर नियर टू किसके है, येलो कलर मोटरसाइकिल, बट वो किसके नियर नहीं है, किसके नियर नहीं है, रेड और वॉयलेट, राइट, इनके पास नहीं है। ऑरेंज कलर की मोटरसाइकिल नियर किसके है, येलो के, बट वो नियर नहीं है किसके, रेड और वॉयलेट के। देन हमें अभी फाइंड आउट करना है कि कैसे अरेंजमेंट होगी। तो सबसे पहले जैसे दिया है वैसे देखते हैं, इंडिगो इज बिटवीन येलो एंड वॉयलेट, तो इंडिगो यहाँ पे रखो, वॉयलेट और येलो के बीच में रखते हैं। ओके, आप ऐसा भी ले सकते हो, इंडिगो यहाँ पे येलो, यहाँ पे वॉयलेट, राइट। अभी क्या दिया है, ग्रीन इज बिटवीन रेड एंड ब्लू, तो अभी ग्रीन का हमें पता नहीं, तो ग्रीन को हम यहाँ पे ऐसे लगते हैं, ग्रीन इज बिटवीन रेड एंड ब्लू, या फिर ग्रीन का ऐसे यहाँ पे भी ब्लू हो सकता है, यहाँ पे भी रेड हो सकता है, राइट। ग्रीन इज बिटवीन रेड एंड ब्लू। ऑरेंज इज नियर टू येलो, ऑरेंज इज नियर टू येलो, मतलब येलो, ऑरेंज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये किस में कहाँ पे आएगा, ये साइड में आएगा, राइट। अभी बट इट इज नॉट नियर टू ब्लू और वॉयलेट। ओके, वॉयलेट की साइड में नहीं आया इसलिए मैंने येलो के साइड में रखा इसको, और वो किसके पास नहीं है, और बट इट इज नॉट नियर टू रेड, मतलब रेड के पास में भी नहीं है ऑरेंज कलर, मतलब रेड कलर यहाँ पे आएगा, और रेड के बीच में कौन है, ग्रीन और ब्लू। या तो इसकी अरेंजमेंट ऐसी हो सकती है, या फिर देखो ये अरेंजमेंट भी सही है। ओके, अभी यहाँ पे ऑरेंज कौन पास में नहीं है, ब्लू नहीं है, तो यहाँ पे RGB ऐसा भी आ सकता है। ओके, देखो ये दोनों अरेंजमेंट, दोनों के दोनों अरेंजमेंट सही है। देन थर्ड एक अरेंजमेंट और ऐसी हो सकती है कि रेड ग्रीन ब्लू को पहले लिखो, और रेड ग्रीन ब्लू को पहले लिखो, और फिर ब्लू के बाजू में ऑरेंज कलर मोटरसाइकिल इज नियर टू येलो कलर मोटरसाइकिल बट इट इज नॉट नियर टू रेड और वॉयलेट, राइट। अभी ब्लू के बाजू में तो हो सकती है ना ऑरेंज कलर की मोटरसाइकिल, और फिर यहाँ पे इसके बाजू में येलो, यहाँ पे इंडिगो और यहाँ पे वॉयलेट। देखो ये तीनों की तीनों अरेंजमेंट सही है, ये अरेंजमेंट भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। आप कोई भी अरेंजमेंट ले सकते हो। ओके, तो अभी ये अरेंजमेंट के ऊपर हम पहली वाली अरेंजमेंट लेते हैं, ये। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात है, एक्चुअली ये जो सेकंड अरेंजमेंट बताई है मैंने, ये जो OY ये वाली जो है, ये शायद गलत हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला नहीं हमें कि वॉयलेट के साइड में भी कोई व्हीकल अवेलेबल है, मतलब कोई व्हीकल खड़ा है, इसलिए ये वाली अरेंजमेंट रॉन्ग हो सकती है। ये दो करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो बोला है, ऑरेंज के बाजू में ब्लू नहीं है, सॉरी रेड नहीं है, बट ब्लू हो सकता है, राइट। तो आइडियली क्वेश्चन में ऐसा उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए था कि वॉयलेट की साइड में कोई भी नहीं है, और देयर इज वन व्हीकल अवेलेबल नियर टू ऑरेंज कलर, राइट। ऐसा मेंशन करना चाहिए था आइडियली उन्होंने, सो दैट ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाता था, बट अभी मेंशन नहीं किया है, तो एज ऑफ नाउ हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि वॉयलेट की साइड में कोई भी मोटरसाइकिल नहीं है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमने ये दो अरेंजमेंट्स बनाई है, राइट। तो ये भी अरेंजमेंट सही है और ये भी अरेंजमेंट सही है, ये अरेंजमेंट गलत है। ओके, तो आप इसको फॉलो मत करना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में से स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि वॉयलेट की साइड में कोई व्हीकल अवेलेबल है, राइट, इसीलिए। नाउ क्वेश्चंस देखते हैं क्या दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ये अरेंजमेंट को मैंने लिख लिया है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट
colored motorcycle is standing between yellow and blue color motorcycle, right? Yellow or what color motorcycle is standing between yellow and सॉरी, यहाँ पे RGB नहीं BGR चाहिए था, वही तो मैं बोलूँ, कुछ तो भी गलत हुआ है। यहाँ पे ब्लू कलर चाहिए था और यहाँ पे रेड कलर चाहिए था, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ऑरेंज की साइड में रेड कलर नहीं है, इसीलिए, राइट। क्या पूछा है? व्हाट कलर मोटरसाइकिल स्टैंडिंग बिटवीन येलो कलर एंड ब्लू कलर, तो कौन सा है? ऑरेंज, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो व्हाट कलर्ड मोटरसाइकिल इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द मिडल में कौन सा है? देखो तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। इसको हम करेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, VIYOBGR, राइट। ये फॉलो करो, ये मत फॉलो करो, ये वाला करेक्ट है। ओके, तो व्हाट कलर मोटरसाइकिल इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द मिडल, तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 है, राइट। तो इधर से 3 छोड़ दो, इधर से 3 छोड़ दो, इधर से 3 छोड़ दो, एग्जैक्टली मिडल में कौन आ रहा है? ओ, इसलिए ऑरेंज कलर हो गया हमारा व्हाट कलर मोटरसाइकिल स्टैंडिंग बिटवीन एग्जैक्टली इन द मिडल का आंसर, क्योंकि ऑरेंज एग्जैक्टली मिडल में है। यहाँ से 3 छोड़ दिए और यहाँ से 3 छोड़ दिए, तो एग्जैक्टली मिडल की साइड में कौन है? ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। व्हाट कलर मोटरसाइकिल इज स्टैंडिंग बिटवीन ऑरेंज एंड ग्रीन कलर मोटरसाइकिल, तो कौन सा है? ऑरेंज एंड ग्रीन के बीच में कौन है? ब्लू, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। एट द बोथ एंड्स व्हाट कलर मोटरसाइकिल आर स्टैंडिंग, एंड में कौन कौन है? देखो यहाँ पे वॉयलेट है और यहाँ पे रेड है, तो आंसर क्या हो गया? रेड एंड वॉयलेट, मतलब इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। किसका? 18 फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट कलर मोटरसाइकिल इज स्टैंडिंग बिटवीन इंडिगो एंड ऑरेंज कलर मोटरसाइकिल, इंडिगो और ऑरेंज के बीच में कौन है? येलो, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, येलो। ओके, देखो क्या पूछा था? इंडिगो, वॉयलेट और येलो के बीच में, सॉरी कौन सा पूछा है? इंडिगो एंड ऑरेंज के बीच में, इंडिगो एंड ऑरेंज के बीच में कौन है? येलो, इसलिए आंसर क्या हो गया? येलो। ओके, तो मैंने अरेंजमेंट लिख ली है अभी देखो क्या दिया। हाउ मेनी मोटरसाइकिल्स आर देयर बिटवीन ग्रीन एंड वॉयलेट कलर मोटरसाइकिल, अभी मतलब ग्रीन और वॉयलेट कलर के बीच में कितनी मोटरसाइकिल है? ग्रीन कहाँ पे है? यहाँ पे, और वॉयलेट कहाँ पे है? यहाँ पे, मतलब इन दोनों के बीच में कितनी मोटरसाइकिल है? कितनी है? 1 2 3 4, 4 मोटरसाइकिल है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी मोटरसाइकिल्स आर देयर बिटवीन रेड एंड येलो कलर मोटरसाइकिल, देखो रेड और येलो कलर के बीच में कितनी मोटरसाइकिल है? रेड यहाँ पे है, येलो यहाँ पे, कितनी है? 1 2 3, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, आंसर इज 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट कलर्ड मोटरसाइकिल्स आर देयर नियर टू इंडिगो कलर मोटरसाइकिल, इंडिगो के पास में कौन है? इंडिगो कहाँ पे? यहाँ पे। कौन सा है? वॉयलेट एंड येलो, तो येलो एंड वॉयलेट दिया है, राइट। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट देखो। व्हाट इज द सीरियल नंबर ऑफ रेड मोटरसाइकिल फ्रॉम ऑरेंज वन, मतलब रेड का नंबर ऑरेंज से लेकर तो कौन सा है, राइट। देखो 1 2 एंड 3, ऑरेंज से गिनना है हमें, राइट। 1 2 एंड 3, तो आंसर क्या हो गया? 3rd, मतलब ऑप्शन नंबर 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द सीरियल नंबर ऑफ इंडिगो मोटरसाइकिल फ्रॉम ग्रीन वन, इंडिगो का ग्रीन से कौन सा है? देखो ग्रीन से काउंट करो, 1 2 3 एंड 4th है, इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4th। ओके, तो यहाँ पे हमारे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी पूरे कवर हो गए हैं, और रूल्स फॉर नंबर सीरीज के जो पजल बाकी था वो भी मैंने आज कवर कर लिया है, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो वो भी क्वेश्चंस मैंने पूरे कवर कर लिए। तो नेक्स्ट मैथ का जो लेसन मैं अपलोड करूंगी वो मैं 18 नंबर का लेसन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, तो आई विल अपलोड दैट लेसन। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।